22 जनवरी 2024 यह वो दिन है जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कि नरेंद्र मोदी के हाथों से होगी। लेकिन बिना पत्नी कैसे? जी हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति विवाहित होता है वह अपने पत्नी के साथ पूजा पाठ करता है। पत्नी के बिना पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नरेंद्र मोदी पत्नी संग पहुंचकर करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन? आखिर क्यों? सभी सनातनी चाहते हैं कि ये पीएम मोदी अपनी पत्नी के साथ अयोध्या पधारें। राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब मात्र 7 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में भारत के कोने कोने से राम धुन सुनाई पड़ रही है। हर कोई राम की भक्ति में मग्न है। देश और विदेश के गणमान्य नेता, वीआईपी लोग और साधु महात्मा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नगरी में पधारेंगे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और देश की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। ऐसे में मठाधीश और साधु संत चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ समारोह में आएं। बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? तो क्या मोदी जी सचमुच अपनी पत्नी के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? आखिर साधु संत और मठ के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? इसके अलावा कौन कौन लोग हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे? और जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी देशवासियों से क्या अपील की है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप सच्चे राम भक्त और सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि राम जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह स्वर्णिम दिन है। कई लोगों के त्याग और बलिदान के बाद यह दिन आया है। हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर यह खूबसूरत पल देखने को मिल रहा है। आखिरकार वह दिन अब आ चुका है जब 22 जनवरी के दिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या की भव्यता को देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर स्थापना के शुभ पर समस्त नर नारी सुर असुर देवता मनुष्य मुनि गांधर्व यक्ष सभी शामिल होना चाहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के जाने माने नेता, फिल्मी कलाकार, उद्योगपति और क्रिकेट जगत की हस्तियां शिरकत करेंगी। इनके अलावा बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, इनके अलावा क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आदि जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार करीब 7,000 लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जिनमें 4,000 साधु संत और नेता होंगे। इनके अलावा 50 प्रमुख देशों के एक प्रमुख प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रयास किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सड़क मार्ग पर बस और रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दूसरे राज्य और बाहर देश से आए अतिथियों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जिसका नाम अभी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है, यह एयरपोर्ट सुचारू रूप से चला दिया गया है। निश्चित ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, सैन्य बल सड़कों पर खड़े रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में यह भी बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले वह 11 दिन का अनुष्ठान कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ नासिक धाम पंचवटी से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों और जनसाधारण से यह अपील की है कि सभी लोग अपने निजी वास से अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आनंद उठाएं, अपने घर से ही प्रभु श्री राम का स्मरण करें
क्योंकि 22 जनवरी के दिन अनुमानित रूप से हजारों लोगों की भीड़ वहां उपस्थित होगी। ऐसे में रामलला के दर्शन कर पाना कठिन होगा। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सभी जनसाधारण और राम भक्तों के लिए प्रभु दर्शन के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गर्भगृह में नरेंद्र मोदी समेत कुल 10 से 11 लोग उपस्थित रहेंगे। रामलला के पूजन और महापूजन में 40 मिनट का समय लगने वाला है, जिसमें रामलला के चरण धोकर उनकी आराधना की जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्यता को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस दिन केवल राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि भारत देश में राम राज्य स्थापित होगा। भारत देश के मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी इस खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम शांति प्रिय व्यक्ति थे, जिन्होंने अमीर गरीब छोटे बड़े इंसान जानवर जातिगत ऊंच नीच किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। अगर किसी की गलती थी तो वे थे क्रूर मुगल शासक जैसे बाबर और औरंगजेब, जिन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर भारत देश के स्वतंत्र राज्यों पर हमला बोला, पवित्र मंदिरों और धर्म स्थलों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, संपूर्ण भारत में बलपूर्वक इस्लामीकरण को फैलाया। लेकिन यह सनातन धर्म की शक्ति और प्रभु की महिमा ही है कि इतना विदेशी मुस्लिम आक्रमण सहने के बाद भी देश की सांस्कृतिक धरोहर कहे जाने वाले राम मंदिर फिर से यथावत उसी जगह खड़े हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या मंदिर बनते बनते वहाँ कितने चमत्कार हो चुके हैं। प्रभु श्री राम की बाल्य अवतार की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए अयोध्या में वानर सेना का प्रतीक कहे जाने वाले बंदरों का झुंड, गिद्धों का जमावड़ा, भालुओं का झुंड तथा नागों को भी देखा गया, मानो जैसे सभी प्रभु श्री राम के उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं, क्या प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी जसोदाबेन भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी? जैसा कि हिंदू धर्म में माना जाता है, अगर आप एक सनातनी हैं और विवाहित हैं तो पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण में जब प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब उनकी पत्नी वहां उपस्थित नहीं थी। ऐसी स्थिति में सोने की सीता माता बनाकर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। इसके अलावा आप यह भी जानते होंगे कि जब कभी घर गृहस्थी में कोई कथावाचक या पूजा पाठ होता है तो एक पति अपनी पत्नी के साथ बैठकर अनुष्ठान करता है। इसलिए संतों का मानना है कि ऐसे महान ऐतिहासिक दिन में अब देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी जसोदाबेन के साथ प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं या नहीं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और सभी को जय श्री राम।